हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और आज सावन के दूसरे सोमवारी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक मुबारकबाद, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी माताएं बहनें आज फास्टिंग में हैं उन सब के लिए हर हर महादेव। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक अच्छा सा जो न्यूज़ आ रहा है आसु लिपिक सचिवालय को लेके आ रहा है, ठीक है। इसके संबंध में एक नोटिस ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है। नोटिस में क्या है वो सब कुछ बात करें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए इसमें थोड़ा चौंकाने वाला बात ये है कि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रेडी नहीं है और अगर आप इसके हिसाब से अगर खुद को प्रिपेयर नहीं रखते हैं, आपको इंटर लेवल वाले जो डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको बहुत तकलीफ़ हो जाएगा। तो इस नोटिस को देख के आप मेंटली और डॉक्यूमेंट के तरीके से खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट और ये सारे कागजात अपने बिल्कुल दुरुस्त रखिए, क्योंकि ये डीवी के टाइम में लगेगा ही लगेगा। बात भी करेंगे साथ में इंटर लेवल परीक्षा कब हो सकती है, क्या संभावनाएं हैं, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक बार ही शेयर कर लीजिए अपने मित्रों में। पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा, हम लोग आ गए इस ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा यानी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा, ये विज्ञापन संख्या 1/2024 निकला था, जिसके एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पे क्या है कि योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच और सत्यापन यानी कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 12 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है देखिएगा पुराना सचिवालय सिंचाई भवन परिसर स्थित अधिवेशन भवन हार्डिंग रोड पटना में होने वाला है। अब अभ्यर्थियों को निर्देश यहाँ पे दिया जाता है कि वो जो है 1 घंटा पहले उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। जो टाइम दिया गया यानी 9:30 बजे जो टाइमिंग है, तो आप 8:30 में वहाँ पहुँच जाइएगा। अब यहाँ पे इनको जो डॉक्यूमेंट्स बोला जा रहा है, देखिए सेम यही सारा प्रोसीजर, सारा डॉक्यूमेंट जो है डीवी के टाइम में आपका होगा। कब? इंटर लेवल वाला जो डीवी जब करिएगा तब यही सब लगना है। तो आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट से अभी से ही निश्चिंत हो जाइए और ये सब तैयार करके रखिए। चलिए देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बोल रहा है, आपको क्या क्या इन लोगों को लेके जाना है, देखिएगा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र देख लीजिए क्लियरली यहाँ पे। तो अभ्यर्थी अपने साथ साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र जो उन पर लागू हो उसका ओरिजिनल तथा उनका स्व अभिप्रमाणित छाया पत्र एक सेट। अब स्व अभिप्रमाणित मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड, खुद साइन वाइन करके एकदम उसको सब दुरुस्त करके रखिएगा, वो लेके जाना है और एक ओरिजिनल लेके जाना है। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड था और मेंस का जो एडमिट कार्ड है, दोनों लेके जाना है। बहुत ऐसे छात्र होते हैं एग्ज़ाम दे के आए, एडमिट कार्ड कहीं और फेंक देते हैं, तो ये चीज़ नहीं करिएगा। एडमिट कार्ड अपने साथ रखिएगा, मांगा जाता है, ठीक है ना, डीवी के टाइम में। अब देखिएगा मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट 10th का, ये भी आपको लगेगा। इंटरमीडिएट का उत्तीर्णता और मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र सब। तो इंटरमीडिएट यानी इंटर का जो है आपको पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और ओरिजिनल सब लगेगा यहाँ पे। आशुलेखन टंकन का मूल प्रमाण पत्र, जो यहाँ टाइपिंग आपने जो दिया हुआ है, ठीक है, टाइपिंग यानी आशुलिपिक का ये फॉर्म निकला है, तो टाइपिंग जो आप करेंगे तो इसका सर्टिफिकेट जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ है उसमें लगेगा। तो इंटर लेवल में जो है जो आपका टाइपिंग वाला जो पोस्ट है उसमें आपको ये आशुलेखन यानी टंकन का जो है आपको सर्टिफिकेट देना है। और आई थिंक सर्टिफिकेट नंबर भी भरवाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही तैयार रहिएगा। उसके बाद देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी डोएक का, अगर आपने भरा हुआ है वो भी देना है। अन्य शैक्षणिक विशिष्टता योग्यता यदि कोई हो से संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। अब बहुत ऐसे छात्र होते हैं, मान लीजिए जैसे बहुत ऐसे छात्र होंगे जो अभी केवल 12th में ही होंगे जिन्होंने इंटर लेवल का परीक्षा का फॉर्म भरा होगा, लेकिन बहुत ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आपका उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आपसे पूछता है। तो अगर आपने पीजी भी भर दिया है तो पीजी का आपको साथ ही साथ मार्कशीट, उसके बाद आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ देना है। जो भी आपने फॉर्म भरते समय डाला है वो सब कुछ आपको वहाँ प्रस्तुत करना होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अच्छा, अगर आपने, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल न्यू आपका जो है सब कुछ होना चाहिए।
रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी बिल्कुल न्यू, यानी कि विद इन फाइनेंशियल ईयर, जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि आपका 24-25 का जो है आपका होना चाहिए, या 23-24 भी है तो चल जाएगा, ठीक है, ये होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, तो जो NCL जो सर्टिफिकेट लगता है, NCL बार बार जो बातें होती हैं, तो NCL का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। उसका स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन, अगर आपने फॉर्म भरते समय इसको क्लेम किया है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नातिन वगैरह हैं, तो इससे संबंधित भी आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, देना होगा, जो आपने अपलोड किया होगा तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधित, अगर आपने क्लेम किया है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, वीक हैं, तो आपको वो भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, स्थायी निवासी हैं तो। यदि पूर्व में नियोजित और नियोक्ता अनुपातिक प्रमाण पत्र, अगर आप प्रीवियसली बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत रहे हैं तो वो वाला जो है सारा देना पड़ेगा आपको। इतनी सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं देखिएगा कि क्या क्या आपको यहाँ पे नहीं करना है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है प्रमाण पत्र की जाँच सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, और स्वयं सत्यापन ही यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे जो है देखिएगा, यहाँ पे पूरा फॉर्म वगैरह दे दिया गया है, ये फॉर्म वगैरह भर के वहाँ पे देना है। खैर हम लोग बात करते हैं इंटर लेवल का, ठीक है, तो इंटर लेवल की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिएगा, इंटर लेवल का अगर हम बात करें परीक्षा कब हो सकती है, ठीक है जी, राइट। तो इंटर लेवल की परीक्षा की अगर हम बात करें, देखिए अभी अगस्त के महीने में 7 अगस्त से जो है 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा कांस्टेबल वाला परीक्षा, ठीक है, कांस्टेबल वाला जो परीक्षा है वो स्टार्ट हो जाएगा 7 अगस्त से, जो कि अगस्त लास्ट तक ये परीक्षा चलेगा, ठीक। दूसरी बात है, अगर इंटर लेवल में बात करें तो अभ्यर्थियों की संख्या है 25 लाख। ये कम नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा ह्यूमंगस नंबर है। इसके लिए टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसमें सेंटर बनाने होंगे, और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में अगर हम बात कर लें, देखिएगा कम से कम 7 से 8 शिफ्ट लग जाएगा, ठीक है, 7 से 8 शिफ्ट लग जाएगा। 7 से 8 शिफ्ट का मतलब हो गया कम से कम 3 से 4 दिन इतना लगेगा, यानी एक दिन में 2 शिफ्ट अगर करवाएगा आयोग तो 3 से 4 दिन लग जाएगा, राइट। अब 3 से 4 दिन का जो आपको समय जा रहा है, यहाँ एक चीज़ समझना है, इसके लिए सबसे बड़ी बात है 25 लाख छात्रों को उनके लिए 38 डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर एक्वायर करना है, मैक्सिमम सेंटर एक्वायर करना होगा, जिसके लिए अभी तक किसी भी डीएम को यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आयोग की ओर से कोई भी लेटर वगैरह भी जारी नहीं किया गया है। आदर्श जो सेंटर हो उसके बारे में ये लोग जानकारी दें आयोग को, कोई भी लेटर अभी जारी नहीं किया गया है। रीज़न ये है, अभी तो आप देख ही रहे होंगे, अभी रिसेंटली अभी एक न्यू नोटिस निकला था, ठीक है, बिहार एसएससी का। क्या नोटिस निकला था कि भाई वैसे छात्र जिनका जो है फॉर्म भरा गया है लेकिन कुछ टाइम बाद उनका पैसा रिटर्न चला गया है, तो वो लोग जो है डीडी बना के आयोग के पास जमा करें। बेसिकली आयोग क्या है ना, टाइम बाई कर रहा है, आयोग समय खरीद रहा है अपने लिए, ठीक है, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। ये एग्ज़ामिनेशन जो है इंटर लेवल वाला, इसका प्रोबेबल चांस है, देखिए ये अक्टूबर नवंबर तक इसका चांसेस है होने का, उससे पहले थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वैसे इसके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको अगस्त में पब्लिश हो जाएगा। जैसे ही ये जो डेट दिया गया हुआ है 10 तारीख का, 10 अगस्त तक का शायद डेट है डीडी बना के जमा करने का ऑफिस में, वो ख़त्म होते ही अगस्त मिड या लास्ट तक जो है आपको एक सॉलिड कंक्लूसिव डेट मिल जाएगा एग्जामिनेशन कब हो सकता है। तो जो चांसेस है, देखिए सितंबर लास्ट का तो चांस है लेकिन बहुत कम चांस है, अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा हैवी चांसेस बन रहे हैं कि परीक्षाएं हो सकती हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने मित्रों में, सगे संबंधियों, दोस्तों में जो लोग भी इंटर लेवल वाला परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।